सभी शिव भक्तों को मेरा नमस्कार। श्री शिव महापुराण अध्याय 24 भस्म महिमा। सूत जी बोले, संपूर्ण मंगल को देने वाली भस्म दो प्रकार की होती है, एक महाभस्म, दूसरी सबलप भस्म। महाभस्म नाना प्रकार की होती है और जो श्रोत, समार्थ और लौकिक भेद से वह भस्म 3 प्रकार की होती है तथा सबलप संज्ञक भस्म भी बहुत प्रकार से कही गई है। इसमें श्रोत और समार्थ भस्म तो द्विजों के लिए है और लौकिक भस्म दूसरों के लिए। द्विजों को मंत्र द्वारा भस्म धारण करनी चाहिए और दूसरों को बिना मंत्र के धारण करना कहा गया है। गोबर से बनी हुई भस्म को अग्र्यह कहते हैं और इससे भी त्रिपुंड किया जाता है, परंतु विद्वानों को अग्निहोत्र से उत्पन्न हुई भस्म को धारण करना चाहिए। वर्णाश्रमी को उचित है कि वह आलस्य रहित हो नित्य भस्म से उद्दंडन और तिरछा त्रिपुंड धारण करे। इससे अर्थात शिव और विष्णु से संयुक्त होने के कारण उस पर उमा, लक्ष्मी तथा औरों से वह नित्य प्रशंसनीय होता रहता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, संकर वर्ण तथा अपभ्रंश से भी उन्नतों ने त्रिपुंड द्वारा भस्म और उद्दूलन धारण किया है। जो भस्म और त्रिपुंड को श्रद्धा सहित नहीं धारण करता वह वर्णाश्रमी नहीं है। उनको 100 करोड़ कल्प में भी शिव ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। वे महापातकों से युक्त होते हैं, ऐसा शास्त्र का निर्णय है। उनका कोई हुआ सारा कर्म विपरीत फलदायक होता है। हे मुने, जो प्राणी पापी है उनको भस्म और त्रिपुंड में द्वेष होता है, परंतु जो आत्मज्ञानी पुरुष है वह शिवाग्नि से सयाश्वेती मंत्र द्वारा भस्म लेकर लगाता है और वह भस्म के स्पर्श मात्र से ही सारे पापों से छूट जाता है। जो 3 संज्ञाओं में श्वेत भस्म से त्रिपुंड लगाता है वह सब पापों से छूटकर शिवजी के साथ आनंदित होता है। यदि भस्म से स्नान ना किया हो तो षडाक्षर का जप कर ना करे, भस्म का त्रिपुंड धारण कर ही विधि पूर्वक जप करे। निर्दयी, अधम या सब पापों से पूर्ण भी हो, वासना युक्त, मूर्ख या पतित जैसा भी हो, विभूति धारण करने वाला जिस देश में निवास करता है वहाँ सभी तीर्थों और यज्ञों का निवास होता है। अधिक क्या कहें, विद्वानों को सदैव भस्म धारण, लिंग का पूजन और षडाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। हे मुनिवरों, मैं तो क्या, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, मुनि और देवता भी भस्म धारण के महत्म्य को कहने में असमर्थ हैं। भस्मधारी को ताड़ना देना पाप है। मांस तोख इस मंत्र से मंत्रित भस्म को धारण करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और भक्तिमान पुरुष यह कहकर अपने अंगों में भस्म लगावे तथा त्र्यंबक मंत्र से वैश्य और पंचाक्षर मंत्र से शूद्र लगावे और अन्य विधवा स्त्रियों को भी शूद्र की तरह विधि कही गई है। अघोर मंत्र से वनवासी और यति प्रणव मंत्र से त्रिपुंडादि धारण करे। जो वर्णाश्रम को पार कर चुका है वह शिव योगी ईशान मंत्र से भस्म धारण करे। किसी भी वर्ण को भस्म का त्याग ना करना चाहिए, ऐसी शिवजी की आज्ञा है। भस्म और त्रिपुंडधारी सभी पातकों से मुक्त हो जाते हैं। भस्म का धारण करने वाला विशेषकर स्त्री हत्या, गौ हत्या, वीर हत्या और अश्व हत्या से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। त्रिपुंड धारण करने वाला अपने से पहले हुए सहस्त्रों और होने वाले सहस्त्र वंशधरों को तार देता है। संपूर्ण उपनिषदों के सार को बार बार अवलोकन कर यही एक निर्णय किया गया है कि त्रिपुंड धारण करने वाला सर्वश्रेष्ठ है। सब तीर्थों में जो पुण्य और फल है वह फल भस्म से स्नान करने वाले मनुष्यों को प्राप्त होता है।
भस्म स्नान परम तीर्थ है। भस्म स्नान दिन दिन गंगा का स्नान है। भस्म रूपी साक्षात शिव है तथा भस्म त्रिलोकी को पवित्र करने वाली है। भस्म स्नान के समान कोई भी स्नान, ध्यान, दान और जप नहीं है। जो नित्य त्रिपुंड धारण करता है वह भक्ति मुक्ति को पाने वाला सच्चा भक्त है। जिसके अंग में रुद्राक्ष और त्रिपुंड नहीं है उसका जन्म व्यर्थ है। त्रिपुंड में 3 रेखा होती है। भोह के मध्य से प्रारंभ कर जहाँ तक भोह का अंत हो उतने ही प्रमाण वाला त्रिपुंड धारण करें। मध्यमा और अनामिका से मध्य में प्रतिलोक से अंगुष्ठ द्वारा ही हुई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। 3 उंगलियों के मध्य से यत्न पूर्वक भस्म को लेकर भक्ति पूर्वक त्रिपुंड धारण करें तो भक्ति मुक्ति दायक होती है। ऐसे ही और भी अध्याय सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति से जुड़े रहें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें।